नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने रेलवे स्पेशली ग्रुप डी के लिए एक सेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें जनरल साइंस के लिए हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों ख़त्म कर लिए। आज उसी सीरीज़ को हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्लस क्लासेज लगभग 7 से 8 वीडियो हुए हैं बैकलॉग में, जब से हम लोगों ने शुरू किया था। तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, बैकलॉग पे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और डेडिकेटली अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं, 26 में टारगेट रखे हुए, या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आपको एलपी हो, टेक्नीशियन हो या अदर एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सबसे ज़्यादा ये ग्रुप डी के लिए डेडिकेशन है। ग्रुप डी के लिए स्पेशली ये सीरीज़ आपके लिए चलाया गया था, दस्तक सीरीज़ करके आपके लिए चैनल पे चलाया गया था, सीरीज स्टार्ट किया गया था, जिसमें से हम लोग 2 चैप्टर रिलीज कर लिए। आज हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को एक ही पार्ट में आपको ये ख़त्म हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि मैराथन क्लासेज मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एलपी और टेक्नीशियन में भी कुछ हेल्प मिल जाए। और एक ही पार्ट में ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 1 आवर से 1.5 घंटे के करीब में आपको वीडियो होगा, जो आप डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हैं। एक वीडियो में आपको थ्योरी हो जाएगा और एक वीडियो में आपको एमसीक्यू हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और विथ थ्योरी उसके बाद से फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए बिना देरी करते हुए हम लोग को क्लास शुरू करते हैं। और आपको देखने को मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें बिल्कुल आपका ये ख़त्म हो जाएगा, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ से ही नाम से ही पता चलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मतलब रक्त प्रवाह। सर्कुलेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करना, तो वही है, माने बहना, सर्कुलेट करना, बहना, वही है इसमें। तो कौन कौन पदार्थ सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या उसमें शामिल होता है, कौन कौन ऑर्गन शामिल होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आइए बिना देरी करते क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम तो जानने का प्रयास करेंगे, इसका हिंदी पहले जान लीजिए कि क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर आप हिंदी देखें, मानव परिचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिचरण तंत्र, परिचरण करना इसका होता है हिंदी। सर्कुलेटरी सिस्टम में करते क्या हैं, आइए देखते हैं परिसरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। तो परिसरण तंत्र का अर्थ रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण करना, यानी उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। और नलिकाएं तथा हृदय मुख्य रूप से इसमें काम करते हैं। इसमें मदद क्या, देखिए परिसरण का मतलब क्या हुआ, परिसरण का मतलब क्या हुआ कि रक्त जो है ना, उसको हमारे पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करना या पहुंचाना, उसको परिचरण बोलेंगे। परिचरण समझ गए। अब इसके लिए कौन कौन काम में आते हैं, तो इसके लिए आपको ब्लड वेसल्स, इसके लिए काम में कौन कौन आता है, तो आप देखिएगा कि इसके लिए हमारे लिए यूज जो होता है, जो ऑर्गन होता है, तो इसमें आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाता है। ब्लड वेसल्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं, ये उसके ऑर्गन है। इसके बारे में जानेंगे हम लोग क्या है, क्या रक्त वाहिनियाँ। उसके बाद से हृदय, हार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं दिल। मूवी में आप देखे होंगे, कोई मूवी चलता है ना, तो उसमें गाने बजते हैं, दिल ना दिया दिल ना ले, अभी जो वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा। तो वो दिल ना दिया, 2 दिल होते सीने में, एक काश से कहीं ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में, तकलीफ ना होती जीने में। जब दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, दिल तुमको दिया, ये जितनी भी चीज़ें हैं हार्ट, उसका वर्क वैसा होता नहीं है, लेकिन दिल भी बेचारा बदनाम है। इन बॉलीवुड मूवी वालों ने, चाहे जो भी हैं, गाने गा के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। दिल का वर्क ही वो नहीं है, वो ना किसी को देता है ना तो होता है। उसका वर्क केवल क्या है, उसका वर्क केवल है बस रक्त को फिल्ट्रेट करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, शुद्ध करना, प्योर करना और ट्रांसफ़र करना, बस उतना ही काम है उसका। लेकिन बेचारे को बदनाम करके रखा हुआ है लोग।
तो देखिए एक हार्ट इसमें आएगा, एक आपका ब्लड वेसल्स आएगा, दो चीज़ें आएंगी। और उसी में एक पंप की तरह रचना पाया जाता है, जिसमें लगभग, अब हृदय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो हृदय जो होता है ना, वो लगभग 280 से 350 ग्राम के करीब में पाया जाता है। सेपरेटली अगर आपको पूछ दे कि मनुष्य में, स्त्रियों में कितना कितना ग्राम का होता है, तो 250 ग्राम से 300 ग्राम के करीब में होता है उसका हार्ट। जेंट्स में पूछ दे तो वही 280 से 350 ग्राम के रेंज में जेंट्स में पाया जाता है। तो ये होता क्या है, एक तरह का ये ऑर्गन होता है, और ये इसका वजन आप जानेंगे, वजन आएगा तो बता दीजिएगा वजन कितना होता है। तो 280 से लेके आपको 300 ग्राम तक आपको देखने को मिलता है। और ये एक पेशी अंग होता है, मसल्स होता है, और पंप की तरह ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन पंप की तरह ये काम करता है। और हृदय से ही क्या होती है, रक्त निकलती है। हार्ट यहाँ पे है तो यहाँ से रक्त निकलेगी, और धमनी के द्वारा यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अब इसमें तो आपको रक्षा ही दिखाई देंगी, तीन चीज़ें दिखाई देंगी। तो इसमें एक धमनी, एक सीरा होता है, जो पतला वाला है वो सीरा होता है। तो धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँच जाता है। वहाँ शरीर से, सीरा से माने भेन जिसमें इंजेक्ट किया जाता है, उससे फिर क्या होता है, वापस आ जाएगा। इस प्रकार रक्त जो होता है हृदय, धमनी और सीरा द्वारा पूरे शरीर में जीवन भर लगभग घूमते रहता है। और जिस वक्त हार्ट काम करना बंद किया, आराम किया, आदमी भी आराम कर देगा। मतलब समझ रहे हैं कि आदमी भी चला जाएगा, आदमी भी आराम कर लेगा। तो वो पूरे जीवन भर लगातार भ्रमण करता था। जिस दिन रुक गया उसको आराम करना, उस दिन आपकी लाइफ डेथ खत्म हो जाएगी। आप भी आराम करने लगिएगा, इस दुनिया से आराम करने लगिएगा। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। तो हृदय और ब्लड वेसल जो होता है वो काम में आता है, परिचालन करता है। उसमें हृदय क्या करता है, पहले पंप की तरह काम करता है, धमनी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, और सिराओं से होके यानी नस के द्वारा होके फिर शरीर में, हमारे पूरे शरीर में घूमता है। उसको देखेंगे, फिगर से भी देखेंगे। वजन याद रखिएगा, वजन कभी कभी पूछता है। औरतों में 250 ग्राम, फीमेल में या गर्ल्स में 250 ग्राम, जेंट्स में 280 ग्राम से लेकर 300 ग्राम के करीब में होता है। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा। अब देखिए ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। धमनियाँ होती क्या है, रक्त नलिकाएँ क्या होती है। धमनियाँ देखिए, धमनियाँ क्या, ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का क्या कार्य करती है, क्या करती है, इसका काम क्या है। धमनी को आर्टरी जिसको बोलते हैं, ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है, उसका काम वही है। सिराएँ जो होती हैं ये क्या करती है, शरीर के, एक मिनट, सिराएँ जो होती है वो क्या करती है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाती है। सिरा का काम क्या है कि शरीर में जितने भी रक्त पहुँचे उसको हृदय से फिर वापस लाएगी, और हृदय से शरीर में कौन लेके जाएगा रक्त को, तो वो धमनी लेके जाती है। अब इसका परिचय, दो चीज़ ही इसमें काम आता है, दोनों चीज़ मैंने बताया। धमनी किसको बोलेंगे, हृदय से रक्त को, यानी हार्ट से हृदय को निकाल के लेके चले जाएगी कहाँ पे, वो पूरे शरीर में। और फिर उसको वापस कौन लाएगा हृदय से, तो वो है सिराएँ, जो भेन होती है वो वापस लाती है हृदय में पुनः। परिचरण में क्या किया जाता है, परिचरण में क्या होता है, तो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है। सबसे पहले हम पंपिंग करेंगे, सांस लेते हैं, तो इसमें रक्त जो होता है वो किधर आएगा, फेफड़े से हार्ट में आएगा। हार्ट किधर होता है, बाएं साइड में होता है, ठीक है, लोकेटेड बाएं साइड में होता है हार्ट, वहाँ आएगा। और पंपिंग क्रिया के द्वारा धमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुँचा दिया जाएगा। और शरीर में जो रक्त ऑक्सीजन के साथ जो मिला हुआ है वो शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है। अशुद्ध या ऑक्सीजन रक्त से ज़्यादा फिर हृदय की ओर लेके चला जाता है। अब वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, फिर कहाँ चला जाएगा, हृदय में वापस चला जाएगा। हृदय के इस रक्त ऑक्सीजन को प्राप्त करने से फिर फेफड़ों में चलाता है। यह चक्र निरंतर चलते रहता है, जिसको लोग परिचरण भी कहते हैं और हृदय चक्र भी कहते हैं। चूँकि ये चक्र 2 बार चल रहा है, इसलिए इसको द्विकुंडली कपाट भी बोला जाता है। 2 बार होता है, एक बार वापस जाता है, एक बार शरीर में जाता है, फिर वापस आता है, फिर वापस घूमते रहता है, ऐसे चक्र पूरा करते रहता है। तो इस पूरे चक्र को परिचरण तंत्र बोलेंगे। और ये जो चक्र है इसको हृदय चक्र कहा जाएगा। हृदय में जो रक्त एक बार आ रहा है फिर एक बार वापस जा रहा है, ठीक है, तो ये चलते रहता है। अब इसके बाद से इसमें कुछ होती हैं केशिका तंत्र, आगे इसी में देखेंगे हम क्या होगा, केशिका तंत्र। केशिका तंत्र, कैपिलरी नेटवर्क। केशिका तंत्र क्या होता है, मैं फिगर से भी बताने का प्रयास करूँगा। मुख्य धमनी सीरा के विभिन्न भागों में जाकर पतली पतली शाखाओं में बट जाती है। जैसे ही वो भेन रहता है ना, वो आगे जाके सीरा में जाके पतली पतली शाखाओं में बट जाती है। इन्हें ही हम कहते हैं धमनी कोशिकाएं, आर्टेरियल कैपिलरी बोला जाता है।
धमनी कोशिकाओं का जाल सीरा कोशिकाओं में बदल जाता है और वो आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा, सीरा कोशिका में बदल जाएगा। सीरा कोशिकाएं एक दूसरे से मिलकर सिरिकाएं बनाती है, वेन्यूल्स बनाएंगी और तथा सिरिकाएं आपस में मिलकर मुख्य सिरा का निर्माण करती है, यानी मेन धमनी जो होता है उसका वो निर्माण करती है। और रक्त परिसरण में तंत्र में सरिकाओं, सिरा, हृदय, धमनियों, धमनिकाओं, धमनी कोशिकाओं और सिरा कोशिकाओं की नलियों का बंद चक्र है, जिसमें रक्त सदैव ही प्रवाहित होते रहता है। ये इतने भी आसान प्रोसेस नहीं है, आप जितना आसान उसे समझ रहे हैं। ये प्रोसेस आपको चलते रहता है और सबसे पहले फिर सिरिकाओं में जाएगा, यानी वेसल्स में जाएगा, सिरा में जाएगा, हृदय में जाएगा, धमनी में जाएगा, धमनिका में जाएगा, धमनी कोशिका से फिर सिरा कोशिका में, और इसी तरह से ये पूरा चलते रहता है। ये बंद चक्र होता है, ठीक है, ये बंद चक्र होता है। उसको हम लोग फिगर से देखने का प्रयास करते हैं कैसे क्या प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए वेन है आपका, ब्लड को क्या किया, लेके आया, और ये वेन्यू है, और ये आपका कैपिलरी है। यहाँ पे जो आपको रचना दिखाई दे रहा है, ये कैपिलरी सिरा की तरह यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पतला पतला सिरा। ये मेन वाला जो होता है मस्कुलर वाल होता है, थीन पतला सा इलास्टिक होता है जो फैलने लायक होता है, और मेन है इसमें, और यहीं से ये वेन हो जाता है आपका, और ये पतला पतला वेन होता है जो आपको दिखाई देगा। आगे इसमें से जाता है, ये थीन है इलास्टिक मस्कुलर वाल है, दोनों साइड से पाया जाता है, और कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे जुड़ा जाता है, जाके यहाँ पे किससे जुड़ जाता है, वो फिर आर्टरी से जुड़ जाता है। किससे जुड़ेगा, आर्टरी से जुड़ जाएगा, और आर्टरी से भी आपको देखिएगा, आर्टरी से ब्लड आता है, इधर से आपको बैक टुवर्ड हार्ट की तरफ से ब्लड आएगा, कैरी हो रहा है, इधर से आर्टरी में आपको कैरी हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या होता है, वाल पाया जाता है, और आर्टरी में आके मिल जाता है, कैपिलरी यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह से ये पूरा चक्र आपको क्या होता है, चलता है, आर्टरी से जाएगा, फिर आपको कैपिलरी में, कैपिलरी से जाएगा आर्टरी में, वेन, फिर वेन्यू में चला जाएगा। ये पूरे प्रोसेस क्या होते हैं, ये घूमते रहते हैं। आपको जितना देखने को मिल रहा है, फिगर को साफ से देख लीजिए, सब चीज़ लिखा हुआ है। ये कैरी किया ब्लड को, ये भी इधर से वेन कैरी किया, इधर से आर्टरी कैरी किया, और पहुंचाया कहाँ से, हार्ट से यहाँ पे आया, और मस्कुलर टिश्यू जो होता है जो छिद्र की तरह दिखाई देगा, इसमें निकाल दिएगा, और यहीं से फिर आर्टरी के द्वारा ये पतला पतला जो रचना दिखाई दिया इसमें पहुँच गया, और यही आपको ये वेन देखने को मिल रहा है। वो जाके फिर उधर वापस उस नली से फिर इस नली में आ जाएगा। यहाँ से वेन में अपोजिट होगा, यहाँ से जो चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो उसको लेके फिर वेन्यू के माध्यम से, कैपिलरी नेटवर्क के माध्यम से फिर कहाँ पहुँच जाएगा, आर्टरी में पहुँचा देगा, वापस पूरे बॉडी में चला गया। तो ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। आप देख सकते हैं, ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि कौन आर्टरी है, कौन कैपिलरी है। कैपिलरी ब्लड को लेके आएगा, इधर से ये ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। अब आइए देखते हैं कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं धमनियों में आप देख पाए, और उसमें कुछ देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है ना, महत्वपूर्ण धमनियों द्वारा रक्त प्रवाह जो होता है उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं धमनियों में, उसमें जो निकलता है सिर टू हेड से, सब लेवियन धमनी बोलते हैं बाजू को। उसके बाद से पल्मोनरी धमनी बोलते हैं फेफड़े को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं। और सब लेवियन धमनी किसको बोलते हैं, बाजू को, आर्म जो होता है। एरोटा किसको बोलते हैं, हृदय से पूरे शरीर के लिए, हृदय से पूरे शरीर के लिए जो है उसको एरोटा बोला जाएगा। रीनल धमनी किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी में ही होता है, वो है किडनी। हिपेटिक धमनी किसको कहा जाता है, अमाशय को, स्टोमक, जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में सभी ऑर्गन के बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा गैस्ट्रिक धमनी किसको बोलते हैं, अमाशय में ही पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, उसको बोलेंगे। इसके अलावा फिर इलियक धमनी किसको बोलते हैं, तो टांग को बोलते हैं, लेंग जो होता है। फीमोरल धमनी किसको बोलते हैं, तो टांग को ही बोलते हैं, यानी फीमर जो पाया जाता है आपको, जांघ की हड्डी को बोला जाता है फीमर, जो सबसे बड़ी हड्डी है मनुष्य शरीर की, मानव के शरीर की। तो वो इस सारी को रिनल धमनी, ब्रिक को बोलेंगे, हेप्टिक धमनी, अमाशय बोलेंगे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो धमनी से रिलेटेड ये सारी चीज़ हैं। अब सिरा से रिलेटेड क्या क्या बोला जाएगा, आइए उसको देख लेते हैं। पहले उसको देखने का प्रयास करेंगे। अगर सिर है, सिर से जो निकल रहा है जो सिरा, उसको बोलते हैं जुगलूर सिरा। कौन सा सिरा, उसको बोलते हैं जुगलूर सिरा। बाजू से जो निकलता है सिरा, उसको बोलते हैं सब लेम्बियन सिरा। उसके बाद से हाथ से जो निकलता है उसको ब्रेकियल सिरा बोलते हैं। आस्तीन से जो निकलता है, ऐसे हाथ को आस्तीन बोला जाता है। उसके बाद से फेफड़ा से जो निकलता है उसको पल्मोनरी सिरा।
फेफड़ा से रिलेटेड जो भी है उसको पल्मोनरी बोला जाता है, पल्मोनरी सिरा वो हो जाएगा। अगर वहाँ पे आर्टरी था तो आर्टरी हो जाता, सिरा है तो सिरा हो जाएगा। भेन यानी भेन है नस जिसको बोलते हैं। इसके बाद से वेन केवा, शरीर से हृदय में जो चीज़ें हैं उसको वेन केवा बोला जाएगा। रिनल सिरा वही ब्रिक से ही हो जाएगा, रिनल जब भी आ गया तो समझ लीजिए कि वो ब्रिक हो गया। हेपेटिक वेन जो है वो एक रेट से आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद से फिर हिप्टोलिक सिरा जो हो जाता है वो आंत से यकृत में जो सिरा पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग हिप्टोलिक पोर्टल सिरा। इसके अलावा इलेक सिरा किसको बोलेंगे, टांग से होगा। फेमोरल सिरा किसको बोलेंगे, वो टांग से होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिरा और आर्टेरी जो है वो आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मनुष्य के लिए और आपको स्पेशली इसमें परिचालन में, रक्त परिचालन में हृदय काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और होता कैसा है आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दिल कैसा होता है, दिल के बारे में जानेंगे। देखिए हृदय जो होता है ना हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय होता है, जो बक्ष में बाईं ओर स्थित होता है। ये देखिए यहाँ से हमारा जो पूरा गुहा पाया जाता है तो इसको हम लोग बक्ष गुहा कहते हैं। ऊपर जो होता है ये यहाँ से ये बक्ष गुहा है यहाँ तक आपको, इसके नीचे आपको जो देखने को मिलेगा उसको उदर गुहा बोलते हैं, और सबसे नीचे जो होता है मजा गुहा। कोई भी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो 3 लेयर में आपको बटी हुई है, 3 लेयर में बटी हुई है। उसी तरह से हमारा बॉडी भी 3 लेयर में बटा हुआ है। स्किन भी 3, बॉडी में भी देखेंगे तो चमड़ा भी होता है 3 तरह का होता है, इंडोडर्म, मेसोडर्म और मेसोडर्म, 3 तरह से बटा हुआ है। विभाजन भी 3 ही होता है, लेयर भी 3 ही होता है, दीवार भी बनता है तो उसमें लेयर आप 3 दिखते हैं। तो उसी तरह से ये हमारे बक्ष गुहा बॉडी को भी बांटा गया तो 3 तरह से बक्ष गुहा, उदर गुहा और मज्जा गुहा में। तो बक्ष गुहा इसके ऊपर जितने पाए जाते हैं, हाथ वगैरह ये जितने हैं सब बक्ष गुहा में पाए जाते हैं। इसके नीचे जितने होते हैं और कमर के ऊपर और बीच में लॉन्ग्स के नीचे जितने होते हैं उसको हम लोग उदर गुहा बोलते हैं। तो ये बाईं ओर पाया जाता है, दाईं ओर नहीं। सब लोग कहते हैं कि दिल कभी राइट होता है, दिल राइट नहीं होता है, दिल बाएं साइड में होता है, राइट साइड में नहीं होता है। ये कहानी होती है गान सचमुच वालों ने जो है ना गाने को एकदम लोगों को मूर्ख बना के रखा और लोग मूर्ख बनते भी हैं। दिल कभी भी राइट नहीं होता है, दिल बाएं साइड में होता है और यहाँ आपको साइंस में भी दिखने को मिल जाएगा। तो बक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, सीधा आपको लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से मैं डायरेक्ट लिया हूँ। तो बाईं ओर स्थित होता है। बंद मुट्ठी के आकार हृदय के भार का लगभग 250 से 300 ग्राम होता। कैसे है, जैसे बंद मुट्ठी है ना ऐसे वैसे पाया जाता है, तिकोना पाया जाता है ऐसे, और बंद मुट्ठी की तरह ऐसे, बंद मुट्ठी जैसे है वैसे होता है। मैंने बंद मुट्ठी कर दिया, बंद मुट्ठी जैसे है आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह होता है हार्ट। और इसमें हृदय का होता है, और जो इसका मैंने बता ही दिया कि हृदय कितना होता है, तो 250 ग्राम से 350 ग्राम के रेंज में होता है। और पूरा हृदय पर क्या होता है, एक झिल्ली बना होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। पूरा हृदय जो है, हार्ट जो है वो झिल्ली से घिरा रहता है, एक लेयर की तरह घिरा रहता है। फिगर से मैं बताऊंगा, उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें भी झिल्ली में 2 परत होती है, जो एक हृदय के संपर्क में होती है और दूसरी इसके बाहर आती है। एक वो संपर्क में झिल्ली रहता है, एक बाहर आता है। हृदय वास्तव में एक मांसपेशी है जिसके अंदर रक्त भरा हुआ, इस भाग को मायोकार्डियम कहता है। हृदय वाकई में क्या है, एक मसल्स है। हृदय क्या है, एक मसल्स है, वो टिश्यू वगैरह नहीं है, वो एक मसल्स है, मांसपेशी है, जिसके अंदर पूरा जैसे कोशिका में द्रव्य भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, उसी तरह से हृदय में क्या रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है, पूरा रक्त भरा रहता है, पूरा रक्त, जिसको हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं। यानी उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और इससे जो भी रिलेटेड स्टडी होगा उसको माइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, माइक्रोडियम बोलेंगे। और इसके अंदर की परत जो रक्त के संपर्क में रहते हैं उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। यानी जो रक्त है उसको मायोकार्डियम, और जो रक्त के संपर्क में रहेगी उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और पेरिकार्डियम, 3 चीज़ें आपको मिली। पेरिकार्डियम जो झिल्ली से घिरा हुआ है उसको पेरिकार्डियम झिल्ली बोलेंगे। इसके अलावा जहाँ पे रक्त भरा हुआ है, जो रक्त है उसको मायोकार्डियम बोलेंगे, और जो रक्त के संपर्क में है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। 3 लेयर इसका हो गया आपको।
आइए देखते हैं नीचे हार्ट का, फिर हृदय की क्रिया विधि है। इसके पहले हार्ट में दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हार्ट है, फिर इसकी क्रिया विधि को हम लोग समझने का प्रयास जरूर करेंगे। वक्त बहुत है अभी, इसमें पीडीएफ में आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। अभी इसके बाद से बीपी पढ़ेंगे, बीपी जो इम्पोर्टेंट है। पहले आइए हार्ट को मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर मैं इसकी क्रिया विधि कैसे होती है, काम कैसे होती है, इसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए पूरा ये आपको हार्ट बर्न मूर्ति की तरह दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। ये लेफ्ट वर्टिकल है, ये चेम्बर आपको दिख रहा है, 1 नंबर इन्होंने लिखा हुआ है, 1 2, फिर आपको 3 4 5 6, फिर आपको 7 8। ये चेम्बर आपको बताया गया है कि कैसे चेम्बर में बांटा गया है। पल्मोनरी वेन कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको पल्मोनरी वेन मिलेगा। इसके बाद से लोअर ब्लड में आपको ये देखने को मिलेगा वेन बा, राइट एवलेवी यहाँ पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे है, लेफ्ट आर्टियम यहाँ पे है, राइट आर्टियम यहाँ पे है, प्लम्बिंग करता है। इसके बाद से राइट पल्मोनरी यहाँ पे है, आर्टेरी वाला, और यहाँ पे अपर बॉडी पे ये पाया जाता है। फिर इसके बाद से आप लेफ्ट पल्मोनरी सेल देख सकते हैं, लेफ्ट एवलाइव यहाँ पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे है, राइट जॉइंट यहाँ पे है, पल्मोनरी वेन यहाँ पे है। यही देखिए जो इसके अंदर, ये अंदर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास करता हूँ, ग्रीन से। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मायोडियम इंडोडियम बोलेंगे। इसके अलावा ये जो संपर्क में है, रक्त से जो संपर्क में दिखाई दे रहा है, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, आप देख सकते हैं, 1 मिनट। मायोकार्डियम, सबसे रक्त के संपर्क में जो है इसको इंडोकार्डियम, और पेरिकार्डियम बताते हैं कहाँ है झिल्ली में, मैं अभी फिगर पे बता रहा हूँ। देखिए मायोकार्डियम अंदर वाला को बाहर वाला जो है रेनकार्डियम, और पेरिकार्डियम ये देखिए पूरा हार्ट जो है ना दोनों तरफ से ऐसे ये पूरा लेयर से एक झिल्ली से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। तो ये पूरा है, और हार्ट हमारा 4 चेम्बर में बटा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद से लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम, इसमें बटा होता है 4। डायालिन, बायालिन, डायानिले, बायानिले, बायानिले, डायानिले, डायालिन, बायालिन, 4 चेम्बर में बटा होता है, चारों का वर्क होता है, ठीक है। और हृदय का वर्क क्या है, तो वही ऑक्सीजन को शुद्ध करना, फिल्ट्रेट करना, पूरे बॉडी में पहुंचाना, हृदय का काम यह है। इसका धड़कना वगैरह वाला काम नहीं होता है। किसी का दिल धड़कता है, किसी के लिए क्या क्या अजीब अजीब का गाना निकले हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, अफवाहें हैं। एक्चुअल चीज़ ये है, इसका वर्क जो होता है, सच में दिल भी बेचारा सोचता है, हम ये सब करते नहीं हैं, कैसे टूट जाते हैं, टूटेगा नहीं, टूट गया है, फूट जाता है, जुट जाता है, कैसे, ये भी सोचता है। और ये भी करता है कि हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना ये बॉलीवुड वालों ने हमें बदनाम करके रखा है। तो देखिए ये पूरा ब्लड का थ्रू कैसे होता है, फ्लो होता है, ये पथवे है, पूरा रास्ता आपको दिखाया गया, 1 नंबर में कहाँ जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर ऐसे कर करके कैसे वो जाता है, पूरा प्रोसेस आपको तीर के माध्यम से दिखाया गया है, आप समझ सकते हैं। आइए मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले लोअर पार्ट से अगर देखें तो 1 नंबर में ब्लड आया, फिर क्या हुआ, अंदर वाले पार्ट में चला गया, तीसरा से फिर उधर चला गया, फिर चौथा, फिर जाकर लेफ्ट वाला में निकल गया। ऊपर से देखेंगे तो 1 पार्ट हो गया, फिर नीचे है 2 3 4, फिर इसी तरह से आपको 5 और 6, फिर वहाँ से 7, फिर देखने को मिला 8 बॉडी के अंदर चला गया। उसी तरह से यहाँ से लोअर से निकला तो 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर बाहर निकल गया राइट वाला में। तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिखता है और मुट्ठी की तरफ बिल्कुल है ही, ठीक है। तो आइए क्रिया विधि इसका हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्रिया विधि क्या है। हार्ट, वाकई में हार्ट के बिना कोई भी चीज़ें संभव पॉसिबल ही नहीं है। तो हृदय की क्रिया विधि आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, हृदय अनुशीतल अवस्था में रहता है, डायस्टोल, हृदय में डायस्टोल रहता है और सिस्टोल रहता है। इस दौरान त्रिबलनी खुलती है, अनुसूत डायस्टोल, 2 चीज़ होगा, ऑक्सीजन रुधिर फुफ्फुस, लंग से फुफ्फुस द्वारा बाएं अलेंद से तथा ऑक्सीजन अलेंद में आता रहता है। साथ साथ रक्त बाएं तथा दाएं अलेंद से बाएं तथा दाएं नीले में ज़्यादा रहता है। लगभग 70% रक्त बिना संकुचन के
70% रक्त बिना संकोचन के नीले में आ जाता है। और इसी में ऐसे नोड एक होता है जिसको हम लोग अलिंद में संकोचन होता है। दोनों अलिंद में लगभग 30% नीले में आ जाता है। अलिंद के संकोचन को अलिंद परकुंचन कहा जाता है। और संकुचन किसे कहा जाता है? जब ऑक्सीजन आता है, रक्त आता है, फूल जाता है। और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल, किसमें रक्त आएगा तो उसको सिस्टोल, और जब जाएगा तो उसको डायस्टोल बोलेंगे, फूलेगा तो बॉक्स हुआ। ठीक है। जब नीले में रक्त भर जाता है तो एबी नोड में क्रियाभाव उत्पन्न होता है। बंडल ऑफ फिश के फाइबर के माध्यम से पुरकेंद्र के द्वारा पूरे भित्ति में फैल जाता है। नीले में संकुचन बंद हो जाते हैं। रक्त बाएं नीले से महाधमनी के शरीर के विभिन्न भागों में तथा दाएं नीले से फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़े में फिर पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह अलिंद एवं नीलों में शीतलन होता है, जिसको क्रम से हम लोग अलिंद के नीले एवं शीतलन डायस्टोल भी बोलते हैं। आइए, आपको ये समझ में नहीं आया, आइए मैं फिगर से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, वो फिर हृदय में चला जाता है, वहाँ से पुनः वो किसको भेजता है? लेफ्ट में जाता है। यानी आपको अगर लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट आर्टरियम से जो ब्लड आया, सॉरी लेफ्ट यहाँ राइट से जो वर्टिकल से स्टार्ट हुआ, पहुँच गया कहाँ पे? राइट वाला में। राइट वाला पहुँचेगा लेफ्ट वाला में, लेफ्ट में ले जाके पहुँचा के छोड़ देता है, वहाँ से पुनः वापस नहीं आने देता है, शुद्ध वाला लेके जाता है, पुनः वहाँ से वापस नहीं आने देता है। उसी तरह से फिर अगले जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट वाला जो होता है, लेफ्ट वाला से आता है फिर किस में? राइट में, और ये रक्त को पुनः वापस नहीं जाने देता। और यहाँ पे जो इस तरह का रचना जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग द्विदली कपाट बोलते हैं। ये क्या करता है? एक दूसरे को अलग करते रहता है, दो भागों में इसको बांटता है। तो वहाँ से पुनः वापस नहीं आने देगा, वहाँ से शुद्ध हो जाएगा, पुनः फिर शुद्ध हो जाने के बाद से फिर वो हार्ट में पहुँच जाता है रक्त। पूरा ऐसे ये चलते रहता है। तो जब रक्त यहाँ से बाएं नीले से लेके दाएं नीले से बाएं अलिंद में पहुँचा, दाएं नीले से बाएं अलिंद में पहुँचा, कहाँ से? दाएं से बाएं में, दाएं नीले से बाएं अलिंद में पहुँचता है रक्त, वहाँ से वापस शुद्ध जाता है, वहाँ से वापस वो रक्त को वापस आने नहीं देता है। उसी तरह से राइट वाले से चलता है, बाएं वाले से दाएं नीले में, बाएं अलिंद से दाएं नीले में रक्त प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद से वहीं पे वो फिक्स हो जाता है, वहाँ से पुनः रक्त को वापस नहीं जाने देता है। अब यहाँ पे जो द्विदली कपाट होती है वो क्या करती है? रक्त को वहाँ से शुद्ध करके पूरे बॉडी में पहुँचाती है और वहीं पे वो रुक जाती है। तो जब रक्त आता है यहाँ दाएं से बाएं नीले में जाता है, दाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, तो फेफड़ा हमारा जो होता है वो फूल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। पुनः वहाँ से वो वापस नहीं आने देता। अब दायां नीले से बाएं अलिंद में, दायां नीले से बाएं अलिंद में जब रक्त आता है वहीं पे आके रुक जाता है, फिर वापस नहीं जाने देता, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। इसको क्या बोलेंगे? डायस्टोल। यहाँ पे उसका शिथिलन होता है, वहाँ संकुचन होता है, यहाँ पे शिथिलन होता है, यहाँ पे वहाँ फैलता है, सिस्टोल में फैलता है और डायस्टोल में चिपकता है। ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। अब सिस्टोल में लगभग कितने परसेंट? लगभग 70% जो रक्त होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? हार्ट में चले जाते हैं, राइट वाले के पास। और डायस्टोल में, सॉरी हाँ, डायस्टोल में 30% जो बच जाते हैं वो लगभग कहाँ चले जाते हैं? वो अलिंद में चले जाते हैं। समझ पाए? ये पूरा है। दाएं अलिंद से बाएं नीले में जाएगा रक्त, हृदय के माध्यम से, भेन के माध्यम से, वहीं पे वो रुक जाएगा, पुनः वापस नहीं आने देता है। बाएं नीले जो होता है वहाँ से क्या होगा? बाएं नीले से दाएं अलिंद में रक्त आएगा, वहीं पे आके रुक जाएगा, फिर वापस नहीं जाने देता। उसमें जो द्विदली कपाट होता है, जो झिल्ली होती है पेरिकार्डियम झिल्ली, वो द्विदली कपाट को क्या करती है? जारी कर देती है। अब शुद्ध जो होता है पूरे बॉडी में पहुँचा दिया जाता है दोनों के द्वारा। उसमें 70% तो रह जाता है किसमें? सिस्टोल में ही जब आता है, और 30% डायस्टोल में रह जाता है। तो जब संकुचन होता है तो 70% रक्त, और जब शिथिलन होता है तो 30% रक्त, 100% रक्त हो गया आपका। तो ये पूरा प्रोसेस हृदय ऐसे काम करता है। और ये पूरा कितनी बार परिवहन हुआ? एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार हुआ, इसलिए इसको द्विगुण परिवहन भी बोला जाता है। द्विगुण परिवहन, द्विगुण परिवहन 2 लेयर होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे शिथिलन किसको बोलते हैं और शिथिलन किसको बोलते हैं और एसी नोड किसको बोलते हैं। आइए यहाँ पे समझ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसी नोड या इसको बोलते हैं क्या? पेसमेकर। एसी नोड, एसी नोड मैंने बताया कि 70% जो होता है वो मिल जाता है। यहाँ पे एक रचना जो पाया जाता है, देखिए
इसी को हम लोग कहते हैं एसे नोड, इसको बोलते हैं पेसमेकर। यही क्या करता है, शिथिलन का और संकुचन, बॉक्स गुहा को फुलाएगा पचकाएगा, फुलाएगा पचकाएगा, फुलाएगा पचकाएगा, संकुचन करता है, ठीक है। और नीले को ही वो शिथिलन करता है। तो समझ पाए। अब देखिए कितना सेकंड क्या क्या होता है, आइए इसको बताते हैं। अलिंद परकुचन जो होगा, अलिंद परकुचन वो 0.1 सेकेंड होता है। अलिंद शिथिलन जो होता है 0.7 सेकेंड होता है। नीले परकुचन जो होता है 0 से 0.3 सेकेंड तक, और नीले शिथिलन जो होता है 0.5 सेकेंड तक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इससे समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। अलिंद परकुचन और नीले परकुचन हुआ ना, राइट वाला अलिंद से दाया, दाया अलिंद से बाया नीले में उल्टा जाता है, दाया अलिंद से बाया नीले में पहुंचा। तो जब वहाँ से अलिंद से चलना स्टार्ट किया तो उसको परकुचन, नीले में जाके पहुंच गया तो वो भी परकुचन हुआ, एक बार गया। उसके बाद से फिर उसका शिथिलन वापस आएगा, उसको तो वापस नहीं आया, तो वापस आएगा तो देखिए अलिंद शिथिलन, अलिंद से नीले में फिर क्या होगा, शिथिलन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। और इसी के बीच में जो नोड पाया जाएगा उसको हम लोग एसे नोड कहेंगे। तो एसे नोड पेसमेकर जिसको हम कहते हैं, पेसमेकर लगभग 70% रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है या बॉडी तक पहुंचाता है। ए नोड होता है, ए भी नोड एक होता है जो वापस लेके जाता है, वो 30% रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। यही पेसमेकर ही खराब हो जाता है ना, पेसमेकर की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक कर उगाता है। हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं हम लोग, अचानक आता है, वही बंद हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम याद रखेंगे कितना कितना होता है। अलिंद परकुचन 0.1 सेकेंड, अलिंद शिथिलन 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, नीले संकुचन 0.3 और नीले शिथिलन 0.5। 4 चेंबर में हमारा हार्ट जो होता है वो बटा होता है, दाया नीले, बाया नीले, दाया अलिंद, बाया अलिंद। समझ पाए होंगे आप, हार्ट समझ पाए होंगे बढ़िया से। आइए आगे देखते हैं, इसमें हार्ट के बारे में बता दिए। अब आप आ जाइए रक्तचाप पर। हृदय की क्रियाविधि आप समझ गए, हार्ट कैसे वर्क करता है, हार्ट होता क्या है, तिकोना रचना होता है और उसका काम क्या है, ये समझ पाए होंगे। अब उसमें हार्ट में आप देखिएगा कि संकुचन किसको बोलते हैं, और उसका जो मान होता है रक्त, बीपी ब्लड प्रेशर, वो कैसे होता है वो बताते हैं। तो मैंने अभी बताया कि शिथिलन होता है, संकुचन होता है। नीले में संकुचन के समय जब नीले से रक्त धमनियों में प्रवेश करता है, नीले से जब रक्त किस में प्रवेश करेगा, धमनियों में प्रवेश करता है, तो धमनियों का रक्तदाब कहा जाता है, जिसे हम लोग परकुचन दाब कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, जो कितना होता है, लगभग 120 mg पारा होता है। इसमें आप देखे होंगे 120 mg के करीब में होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। नीले में जब संकुचन होगा तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाएगा, और उसका दाब जो होगा कितना होगा, 120 mg के करीब में। इसके अपोजिट जब नीले शिथिल हो जाता है, जब वो छोटा हो जाता है, तो धमनियों का रक्तदाब कम हो जाता है। जब शिथिल होगा, शांत होगा तो कम हो जाएगा, और जब वो धमनी में प्रवेश करेगा नीले से, तो वो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, ठीक है। तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, परकुचन बोलेंगे, और इसको शिथिलन बोलेंगे। सिंपल, जब हवा ले रहे हैं तो हमारा बॉक्स गुहा फैल जाता है, जब हवा छोड़ रहे हैं तो बॉक्स गुहा सिकुड़ जाता है, ठीक है। समझ पाए। स्पंज है, जब ऐसे ताज़ा बनाते हैं तो उसमें पूरा रस रहता है, वो आपका परकुचन हो गया या परकुचन हो गया, उसको परकुचन दाब वो 120 हो गया मान के चलिए। और जैसे ही उसको हम पूरा निचोड़ दिए, निचोड़ के खा लिए, उसका रस ख़त्म हो गया ना, तो वो क्या हो गया, वो आपका शिथिलन हो गया, जो 80 होगा। समझ पाए। तो नीले शिथिल होता है तो रक्तदाब 80 कम हो जाएगा, रक्तदाब 80 हो जाता है कि ऑक्सीजन कम हुआ तो क्या होगा, शिथिल हो जाएगा। जैसे फिर पूरा एनर्जी आएगा तो फिर वो बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। तो फैलना कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और सिकुड़ने कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mg होता है, और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, वो 120 mg के करीब में होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सामान्य रक्तदाब के बारे में पता करते हैं तो वही कहा जाता है 120/80 mg के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अगर बढ़ गया तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, अगर बढ़ गया तो
तो हाइपरटेंशन कहा जाता है, कम हो गया तो हाइपोटेंशन कहा जाता है। बीपी कम हुआ तो हाइपोटेंशन, बीपी ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हृदयाघात वही हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब आइए इसको मापेंगे किससे, ये जानने का प्रयास करते हैं किससे मापते हैं इसको। तो देखिए ये जो मापते हैं इसके लिए रक्तदाब को मापने के लिए स्फगमोमैनोमीटर का किया जाता है। डॉक्टर साहब के पास आप जाते होंगे ना तो आपको मिलता होगा देखने के लिए स्फगमोमैनोमीटर। हाथ में आपके बाजू में लगा देते हैं, बाजू में लगा के और ये होता है और इस पर देखते हैं आपका रक्तदाब कितना है। तो सामान्य मतलब 120 से 180 mg के करीब में रहना चाहिए। 110 से 70 भी नॉर्मल में ही आता है। बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन, कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन, ये याद रखिएगा। और ऑस्ट्रिया एक खोज किए थे, उसी का उपयोग किया था, खोज किए थे कार्ल सुमेल रिटर वान वास द्वारा 1881 में स्फगमोमैनोमीटर का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? वान वास के द्वारा किया गया था। कब? 1881 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या था, टोटल आपका रक्तदाब था। अभी आते हैं, अभी हम पॉइंट पे आते हैं किसमें, अब हृदय स्पंदन या धड़कन जो होता है ये मैंने छोड़ दिया है। धड़कन किसको बोलते हैं, आइए धड़कन के बारे में मैं बताता हूँ। तो धड़कन क्या है, हृदय की पेशियों में नियमित व संकुचन होता है जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। वही संकुचन या शिथिलन हृदय में होता रहता है, बराबर रुकता नहीं है ना, वो धड़कते रहता है जिसको धड़कते कहते हैं। तो ताला के जैसा एक रचना है हृदय। हृदय जो होता है ताला की तरह रचना बनाता है, खुल गया बंद हो गया, चाबी डाली खुल जाता है बंद हो जाता है। तो ताला के जैसे ये रचना पाया जाता है। हृदय स्पंदन या धड़कन उसको कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। बराबर ये तक 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 करते रहता है, वो चलते रहता है। ठीक है, लंग्स के पास रहता है। तो हृदय की पेशी जो होती है ना, कार्डियक मसल्स जो होती है वो चलते रहती है, जिसको हम लोग हृदय का स्पंदन या धड़कन कहते हैं। समझ पाए? रचना इसका कैसा होगा, तो तालाबद्ध रचना होगा। 10th क्लास के NCERT में आपको पूरा दिया हुआ है और लगभग ग्रुप डी के में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल के ही आते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं वो आपको बता ही दे रहा हूँ। तो आप फुल वीडियो देखिए और नॉलेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा डीपली। शायद मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे ऐसे कोई आपको डीपली बताया होगा थ्योरी, वो भी ग्रुप डी के लिए। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए और पूरे सेशन को देखिए अच्छा से एंजॉय करके। और बहुत जल्द कोशिश मैं करूँगा कि मैं आपको सामने डिजिटल बोर्ड पे आके मैं आपको क्लास देने का प्रयास करूँ। उस पर थोड़ा सा अच्छे से और डील आदमी कर पाएगा, आप हमें देख भी पाएंगे बढ़िया से। तो समझ पाए हृदय हार्ट बीट किसको कहते हैं। अब देखिए एक वयस्क मनुष्य में हार्ट बीट, अब यहाँ आएगा 72, कितनी बार लेता है और कितनी बार धड़कता है, दोनों में अंतर है। 15 से 18 बार, 15 से 18 बार वो सांस लेता है और छोड़ता है, और इसमें कितनी बार धड़कता है, ये चीज़ दोनों में डिफरेंस है। कभी कभी क्वेश्चन इसी में गलत करके चले आते हैं लोग। तो देखिए आइए, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 72 बार धड़कन होता है, दिल धड़कता है 1 मिनट में लगभग। नवजात शिशु रहेगा तो वो कितना होगा, 120 से 140 प्रति मिनट, पर मिनट 120 से 140। सामान्य हो गए, वयस्क हो गए तो लगभग 72 मिनट, 1 मिनट में 72 बार। और नवजात शिशु है तो 120 से 140। और खरगोश सबसे तेज औसतन 210 प्रति मिनट, 1 मिनट में 210 बार उसका हार्ट धड़कता है। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है खरगोश का 210 बार, 210 1 मिनट में, 120 से 140 नवजात शिशु का, और औसतन एडल्ट में 72 बार। ठीक है, आइए अब हृदय चक्र हम लोग देखते हैं। हृदय चक्र बोलते किसको हैं, तो हृदय चक्र देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है। सिंपल है, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच की घटनाक्रम को हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। मतलब एक बार धड़का फिर बंद हुआ, फिर धड़का फिर बंद हुआ, फिर धड़का फिर बंद हुआ, इसमें जो चक्र चलता है उसी चक्र को क्या बोला जाता है, हृदय चक्र बोला जाता है। सिंपल है, एक बार हृदय धड़का और फिर दूसरी बार बंद हुआ, वो चक्र जो होता है जितना उसमें जो टाइम लगता है वही हमारा कहलाता है हृदय चक्र। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं।
इसमें देखिए मैंने बता दिया, मैं शुरू में ही बता दिया था कि मानव के प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान रक्त वो एक बार हृदय से होकर गुजरता है, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। एक बार दायां नीले से कहाँ पहुँचा, दायां नीले से बायां नीले, बायां नीले से दायां अलिंद पे पहुँचा। तो ऐसे 2 बार अप डाउन मारता है। तो इसीलिए रक्त जो होगा 2 बार हृदय से गुजरेगा पूरे शरीर में, 2 बार अप डाउन मारता है रक्त, हृदय से होकर गुजरता है। इसलिए इसको दोहरा परिसरण, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, द्विकुंडलित पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो काम करता है सबसे ज़्यादा वो पेसमेकर होता है। तो ये टोटल मिला जाकर इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हृदय चक्र। ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा में आया होगा। सेशन देखने के लिए, इतना ज़्यादा क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लग गया है, अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको देखने का प्रयास करूँगा और अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊँगा। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और लाइक कर दीजिएगा सेशन को, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी कंटेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये कंटेंट फ्री में कंटेंट पहुंच पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।